हमारे नागर साहब बड़े जिम्मेदार लोग हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो बैठकें हो रही हैं, जो ये सेमिनार हो रहे हैं, जो ये हम लोगों के आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, इनके माध्यम से जो लोग बैठक में आ रहे हैं बड़े जिम्मेदार लोग हैं। ये लोग कुछ समझ करके ही तो आते हैं। मैं समझता हूँ कि एक आयोग, समाज का एक आयोग बनाया जाए, कमीशन बनाया जाए, जिसकी बात उस दिन भी हुई थी। वो कमीशन कहाँ क्या परेशानी है, कौन सी परेशानी है, इसका समाधान क्या है। जैसे कि मंडल कमीशन बना था, मंडल कमीशन ने एक एक चीज़ की जानकारी लिखी, उसके आधार पर अभी तो मंडल कमीशन केवल 2 संस्कृतियां लागू की गई हैं, सारी संस्कृतियां ऐसे की तैसे ऐसे ही पड़ी रह गई। तो मैं समझता हूँ कि समाज के लिए जो भी कमीशन बने वो रिपोर्ट दे, हर जगह की परिस्थितियों के बारे में, कैसे समाज विकसित हो, किन किन साधनों का उपयोग हो, उनके तरीके क्या हो, सब उसके एजेंडे में हो। सब वो तरीका बना लेगा वो कमीशन कि किन किन प्रश्नों को हमें हल करना है, किन किन प्रश्नों को हमें ले जाना है समाज के अंदर, और उनके समाधान के लिए क्या क्या चीज़ें हम लोग संस्कृति में ले आ सकते हैं। ये एक कमीशन की बात मैं कर रहा हूँ कि जैसे मंडल कमीशन हुआ, उसी तरीके से हम लोग अपने समाज के लिए एक कमीशन का गठन करें। उस कमीशन में मेंबर हों, चेयरमैन हों, उनको पूरी ये ताकत दी जाए, आर्थिक रूप से भी उनको हम लोग मदद दें कि जैसे वो जहाँ जा रहे हैं उनके रुकने का, ठहरने का, और जिन इलाकों में जा रहे हैं खाने पीने का क्या इंतज़ाम है, वो हम लोग उस कमीशन को अपने सहयोग राशि से प्रदान करेंगे। वो कमीशन आपस में जहाँ भी जाएगा वो एक एक मेंबर को जो भी सुविधाएं होगी वो देगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम लोग इसको करने के लिए मैं समझता हूँ कि तैयारी में हैं। दूसरी चीज़ मित्रों, सबसे बड़ी चीज़ पॉलिटिकल माहौल क्या है। हमारे लोग सबसे ज़्यादा जो कुछ बुद्धिजीवी भी हैं, पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और जब सामाजिक मीटिंगों में जाते हैं तो उनको डर सा लगा रहता है कि पॉलिटिकल बहस ना हो। और पॉलिटिकल बहस इसलिए वो अपने को बचाते हैं उस बहस से कि कोई न कोई निश्चित रूप से उनके ऊपर एक आक्षेप लगा देगा। तो हम समझते हैं कि जो कमीशन बनेगा वो कमीशन ऊपर ही लिखा रहेगा कि ये कमीशन अराजनैतिक है, ठीक है। लेकिन अराजनैतिक होने के बाद सारी गतिविधि उसको राजनैतिक ढंग से करनी पड़ेगी। जैसे आप जिस इलाके में जाएंगे आप देखेंगे कि वहाँ शिक्षा का स्तर क्या है, वहाँ खेती किसानी किस स्तर की है, वहाँ के लोग उद्योग धंधे किस रूप में करते हैं, उनकी जीविका का साधन क्या है, और उसको जो स्टेट है यानी गवर्नमेंट जो है किस रूप में उनको कौन कौन चीज़ें दे रही है और किस रूप में उनको मिल रहा है, क्या उससे वो उनके बच्चों की शिक्षा, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी दवाई, उनके रहन सहन में कोई तब्दीली आ रही है, इसको भी हमें चिन्हित करना पड़ेगा। तो कमीशन का ये काम रहेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकल इश्यूज हमको समझने पड़ेंगे, और अगर आप पॉलिटिकल इश्यूज नहीं समझेंगे, उस धारा को नहीं समझेंगे, गवर्नमेंट्स को जो आजकल सरकारें चल रही हैं उनको नहीं समझेंगे, ये हमारी इंटरनल बात है इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी आपको कहीं भी तमाम तरह के लोग जुड़े रहते हैं, तमाम संगठनों से जुड़े रहते हैं, उनको भी हम लोग कन्विंस करें कि देखिए जहाँ समाज की बात है, समाज की बात की जाए, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म अपनी जगह पर हैं, लेकिन हमारे जो एजेंडे हैं, जो हमारे कमीशन की रिपोर्ट आएगी, जो कमीशन जिस बात के लिए बैठ रहा है, वो कमीशन निश्चित रूप से उन सरकारों की आलोचना करेगा जो हमारे समाज के प्रति दोहरा रवैया अपनाते हुए उनको आज भी मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको तो चिन्हित करना पड़ेगा, उनकी पॉलिसी को चिन्हित करना पड़ेगा, उनके उन संगठनों को चिन्हित करना पड़ेगा, उनकी उन कार्यवाहियों को, उनकी गतिविधियों को हमें चिन्हित करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से हमारे समाज को ये लोग गर्त में ले जा रहे हैं और हमको केवल वोट का वोट बैंक समझ रहे हैं।
और हम एक अंधकार में ले जा करके कहीं न कहीं हजारों साल की खाई में धकेल दे रहे हैं। इसको हमें चिन्हित करके लिखना पड़ेगा, इससे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे आप लोग कहते हैं कि राजनीति से थोड़ा दूर रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। राजनीति से दूर रहेंगे तो आप बेकार हो जाएंगे, व्यर्थ में और बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। जो कौम राजनीतिक रूप से समझदार नहीं हो पा रही है, राजनीतिक चेतना से लैस नहीं हो पा रही है, वही कौम वही तो है तो जो अति पिछड़े में और दलित में और बैकवर्ड टाइप के और उसके नीचे चली जा रही है। इसलिए उन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। उससे घबराने की, भागने की, आलोचना के डर से उस पर बहस करने की कोई डर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, उससे डरना ही नहीं चाहिए। हमको उस पर बहस जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी इंटरनल मीटिंग है। हम किसी पार्टी से हैं, कोई किसी पार्टी से है, किसी संगठन से है, उसका ये अर्थ नहीं है कि हम आज यहाँ आप बैठे हैं तो हम किसी संगठन की बुराई करें, कुछ करें। लेकिन परेशानियां जितनी उनको हमको चिन्हित तो करना ही पड़ेगा, जिनकी वजह से, जिन कानूनों की वजह से, जिनकी पॉलिसी की वजह से हम आज इतना झेल रहे हैं, हमारा समाज इतना झेल रहे हैं, उसको तो आपको चिन्हित करना ही पड़ेगा। इसलिए राजनैतिक बहसों से आप घबराएं नहीं। राजनैतिक पॉलिसी जो होती है, पार्टियों की पॉलिसी जो होती है, गवर्नमेंट के जो नीतियां आ रही हैं, पब्लिक पॉलिसी जो आ रही हैं, उनको तो हमें देखना ही पड़ेगा। किस तरह की गवर्नमेंट है, किस तरह की सरकारें चल रही हैं, किस तरह के लोग समाज को हमारे कहाँ विकास के लिए कौन कौन से काम कर रहे हैं, उसको तो हमें चिन्हित करना पड़ेगा। मैं छोटा सा एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करूंगा कि आप जब सुबह एक कप चाय पीने की व्यवस्था करते हैं, राजनीति समझिए, तो सबसे पहले पानी की व्यवस्था होती है। पानी की पॉलिसी हर नगर निगम बनाता है, उसके कानून होते हैं, वाटर पॉलिसी बनती है। फिर उसमें चीनी की ज़रूरत पड़ती है, चीनी की पॉलिसी बनती है, शुगर पॉलिसी बनती है। फिर इसके बाद आप चाय की बात करेंगे, चाय उसमें चाय की पत्ती डालेंगे। ये चाय की पत्ती जो है, ये चाय का भी नियम कानून है, चाय की पॉलिसी है कि कितनी वो महंगी होगी, कितनी सस्ती होगी, कब उसके दाम बढ़ेंगे, ये पॉलिसी होती है, सरकारी पॉलिसी होती है हर चीज़ की। राजनीति होती है इसमें, और कुछ लोग जिन चीज़ों पर कब्जा किए हों, किस तरह से उन पर हावी रहें, वो अपने ढंग से पॉलिसी बनवाते हैं। और वो पॉलिसी बनाने वाली कौन सी राजनीतिक पार्टी, कौन सरकार है, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो चाय, चीनी और पानी, कप, प्लेट, ये सब जहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं वो सब पॉलिसी से होते हैं। सबके इंडस्ट्रियल एक्ट बने हुए हैं, सब कंपनी लाज बने हुए हैं, सब कानून से सारी चीज़ें प्रतिबंधित हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं, सारी चीज़ें की जा रही हैं। और वो बाई पॉलिटिक्स हैं, वो बाई गवर्नमेंट हैं, वो बाई गवर्नमेंट पॉलिसी हैं, बाई गवर्नमेंट कानून एक्ट्स हैं। तो आप कैसे भाग जाएंगे भाई? आप राजनीति पर चर्चा नहीं करेंगे तो आप भागेंगे कैसे? कैसे आप अपने समाज के बारे में सोच पाएंगे? तो इससे घबराने की बात नहीं है। हम लोग आपस में जितनी भी बहसें कर लें, एक दूसरे किसी भी पार्टी की सरकार पर, किसी के भी बारे में, किसी संगठन के बारे में हम लोग इंटरनल अपने बहस कर सकते हैं। हम जा कर के अपने राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर अपनी बात करेंगे, वहाँ जहाँ उसकी पॉलिसी है, जहाँ राजनीतिक पार्टियाँ काम कर रही, वहाँ उसकी बात करेंगे। लेकिन अपने समाज में जब आएंगे तो अपने समाज की बात करेंगे। अगर उसमें टकराहट उस गवर्नमेंट से है तो हमें तो उसको चिन्हित करना पड़ेगा। कमीशन का काम यही होगा कि हर ढंग से वो हर चीज़ को समझेगा और अपनी संस्कृति प्रस्तुत करेगा। दूसरी चीज़ मित्रों, जल, जंगल और ज़मीन, ये हमारे ही लोगों का है सब, और हमको इसी पर कंसंट्रेट करना हो। कुछ लोग राष्ट्रपति बना दे रहे हैं, कुछ लोग चीफ मिनिस्टर बना दे रहे हैं, कुछ लोग ओबीसी को चीफ मिनिस्टर बना दे रहे हैं, कुछ लोग आदिवासियों को बड़ी बड़ी पदों को दे करके और इस ढंग से उनको अपने ढंग में ले आ रहे हैं।